भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने जिस तरह से सरकार पर स्वास्थ्य विभाग पर उंगली उठाया है एफिडेविट दे करके, और जिस तरह से धन उगाही हो रही है नौकरियों के नाम पे, मेडिकल के नाम पर, इनकी जीरो टॉलरेंस की नीति सिर्फ बकवास है और इसके सिवाय कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश एक तानाशाही के रास्ते से गुजर रहा है। ये पुरानी कहावत है कि जबरा मारे रोवे न दे। आज इस हालत से उत्तर प्रदेश गुजर रहा है। अगर कोई सच बात कहता है तो उसको सरकार उसके ऊपर मुकदमा लाद करके उसे प्रताड़ित करने का काम करती है। इसमें मीडिया भी कहीं, आज मीडिया को भी सरकार अपने दबाव में लेकर के जिस तरह का चाहती है उस तरह से बयान दिलाने का काम करती है। लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में पूछना चाहता हूं कि क्या जीरो टॉलरेंस यही है कि आउटसोर्सिंग के भी व्यक्ति को रखा जाए तो उससे रिश्वत ली जाए? हम सब जब कहते हैं तो हमारी बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो उन्हीं के पार्टी के अध्यक्ष एफिडेविट दे करके कह रहे हैं तो कम से कम अब जागो तो सरकार। आखिर कब जागोगे? कब जागोगे? जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो हम एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते, जो उन्होंने एफिडेविट दे करके सीएमओ, डिप्टी सीएमओ के ऊपर उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, उनके आधार पर कमेटी भी हमें सुनने में गठित हुई है। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आजमगढ़ की सीमा गोरखपुर से सटी हुई है, क्या आप अपनी सीमा की रखवाली और सजवाई भी नहीं कर पा रहे? क्या आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति यही है कि आज आजमगढ़ जनपद में रिश्वत लेकर के नौकरियां दी जा रही हैं? और हद तो तब हो गई, कई बार नहीं, एक बार नहीं, कई बार, मैंने पिछली बार भी कहा था कि एक दिन पहले नर्सिंग होम सील होता है, फिर समझौता होता है और 2 दिन बाद नर्सिंग होम को फिर चालू करने के लिए खोल दिया जाता। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या खामियां होती हैं जिसके कारण नर्सिंग होम सील होते हैं, और क्या वो 2-3 दिन के अंदर ठीक कर लेते हैं जिसके कारण नर्सिंग होम चालू करने की अनुमति दे दी जाती है। अभी कुछ ही दिन पहले लखनऊ के अंदर पुलिस भर्ती के, जो हमारे सिपाहियों की भर्ती का प्रमाण पत्र देने देश के गृह मंत्री की उपस्थिति में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब नियुक्तियों में ईमानदारी, पारदर्शिता और रिश्वत का कहीं कुछ भी, एक भी नियुक्ति नहीं। वहीं पर उनके जिलाध्यक्ष कहते हैं कि जो पुलिस का मेडिकल हुआ है उस मेडिकल में मेडिकल देने के लिए लाखों लाख रुपए की रिश्वत ली गई है। क्या यही जीरो टॉलरेंस है? अब देखना है इसका हल क्या होता है, क्या कार्रवाई होती है, क्या उन लोगों को न्याय मिलेगा जिनको एफिडेविट के साथ कहा जा रहा है कि नियुक्तियों में इनसे रिश्वत ली गई? क्या योगी जी यही आपका जीरो टॉलरेंस है? अगर आपका जीरो टॉलरेंस यही है कि जहां रिश्वत लेकर के नौकरियां दी जाती हो, वो भी आउटसोर्सिंग की नौकरियां दी जाती हो, तो आप सोचो उत्तर प्रदेश किस दौर से गुजर रहा है।